जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप मस्त और बेटर होंगे। इससे पहले वाला वीडियो में मैंने अवतल दर्पण में सिद्ध करें F बराबर r/2 बता दिया है। अगर आप लोग वह वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे YouTube चैनल पे डाल दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। आज हम बताने वाले हैं आपको उत्तल दर्पण में सिद्ध करें F बराबर r/2। सबसे पहले आपको करना क्या है, इतना सिंपल में बताएंगे, इतना आसान में बताएंगे, आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है बच्चों, एक उत्तल दर्पण ले लेना है। आपको पता है जैसे कि उत्तल दर्पण के अंदर वाला भाग क्या होता है, पॉलिश किया हुआ होता है। ले लेना है, बना लेना है, डिवाइडर लेके मतलब बना लेना है। उसके बाद क्या करना है, एक ऐसे रख के एक लाइन खींच देना है। यह हम लोग का प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष होता है। यहाँ से यहाँ तक पूरा दर्पण के बीच वाला ध्रुव होता है और यहाँ पे फोकस, यहाँ पे वक्रता केंद्र होता है। अब क्या करते हैं बच्चों, एक किरण को मध्य अक्ष के मतलब मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समांतर क्या करते हैं बच्चों, एक किरण को गुजारते हैं। एक किरण जैसे यहाँ से गुजरेगी, जैसे गुजरेगी क्या करेगा बच्चों, यह इधर क्या करेगी, मुड़ जाएगी। जैसे कि आपको पता ही है, यहाँ से किरण चलेगी और जब परावर्तक सतह पे टकराएगी, परावर्तन के बाद क्या हो जाएगा, उधर लौट जाएगी। और जब लौटेगी तो यहाँ से एक क्या करते हैं बच्चों, एक फोकस पे होते हुए मिलाने का प्रयास करते हैं। आप लोग जानते ही हैं, फोकस पे मिलाते हैं और एक हम अभिलंब खींच देंगे और अभिलंब ऐसा खींचेंगे जो कि वक्रता केंद्र देते हुए मिले ना बच्चों। यहाँ से एक मान लीजिए कि एक अभिलंब खींचते हैं ना, ऐसे डाउट से क्या करना है बच्चों, मिला देना है, जो कि हमको पता चलेगा वक्रता केंद्र से मिलते हुए निकल रही है। और क्या करना है, अब इतना करने के बाद आपको पता है कि यह वाला जो कोण होता है इसको हम लोग आई बोलते हैं। इसको हम लोग आई बोलते हैं क्योंकि पता है आने वाली किरण को आपतित किरण और अभिलंब के बीच ये अभिलंब होता है, अभिलंब अभी किसे हैं, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। जब यह आपतन कोण हो जाएगा, यह मेरा कौन सा कोण हो जाएगा, परावर्तन कोण हो जाएगा, मतलब आर हो जाएगा। जब मेरा वह आर होगा तो मेरा देखिए यह वाला भी आर हो जाएगा ना। यह वाला जब मेरा कोण आर होता है तो यह वाला भी मेरा आर हो जाता है। अब जो जितना काम किए बच्चों, एक दर्पण का नाम हम एम रख देते हैं और यह वाला को हम बी रख देते हैं और यहाँ पे हम ए रख देते हैं। और भी आपको रखना है तो यहाँ पे रख दीजिए, क्या रखना है, यहाँ पे डी रख दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहीं से मेरा क्रिया होगा, जो जो हम दर्पण में किए हैं उसका नामकरण कर देते हैं। आपको करना क्या है, पहले इस तरह से बना लेना है सिंपल वर्ड में। अब देखिए इसको लिखना कैसे है, लिखना है माना कि एम एक उत्तल दर्पण है। देखिए एम रखे हैं ना, इसको लिख देंगे यहाँ पे, देख लीजिए जैसे हम लिख रहे हैं वैसे ही लिखना है आपको। माना कि एम एक उत्तल दर्पण है जहाँ मुख्य अक्ष के समांतर मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें कौन सा किरण, इसके समांतर बच्चों कौन सी किरण आ रही है, यह आ रही है बी और ए आ रही है, तो लिख देना है आपको बी ए है। हम यहाँ पे बी ए रखे हैं, आपका मन है कुछ भी आप रख सकते हैं ना। जो दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। जैसे यहाँ पे गया, देख रहा है ना, आपको दिख रहा होगा, या फोकस से देते हुए गुजर रही है, ये मतलब गुजरते हुए प्रतीत हो रही है, वही लिखना है। परावर्तन के बाद फोकस से गुजरते हुए प्रतीत होती है। तथा अभिलंब देखिए बच्चों क्या होता है, हम ए और सी को भी अभिलंब लिख सकते हैं या डी और सी को भी अभिलंब लिख सकते हैं ना, या फिर हम डी और ए को भी अभिलंब लिख सकते हैं, लेकिन हम लिखेंगे कौन सा,
ए और सी जो होता है ना, एक 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 अभिलंब, एक अभिलंब है, एक अभिलंब है। अब देखिए बच्चों क्या करना है। अब बच्चों हमको उसको प्रमाण देना है। यहाँ पे आप लिखिएगा सबसे पहले कि प्रमाण ना, थोड़ा सा उसको प्रूफ दे देते हैं हम लोग। क्या करना है बच्चों, लिखना है प्रकाश, क्योंकि ये दर्पण पढ़ रहे हैं तो इसमें लिखना है प्रकाश के परावर्तन के नियम से। यह लिख के बच्चों, ताकि उसको बताना है कि जो हम किरण भेजे हैं या मतलब प्रकाश का परावर्तन हुआ है, तो यहाँ पे तो आप परावर्तन के नियम से क्या जानते हैं, सब कोई जानता है बच्चों, कोण आई बराबर कोण आर होता है, सब कोई जानता है। अगर कोण आई हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, देख लीजिए कि कोण बी ए और डी हम लिख सकते हैं। कोण को आई को देखिए यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं। यह वाला कोण की बात कर रहा है, यह वाला जब कोण की बात करेगा तो बी एस डी बनेगा, जो बीच में रहता है वह कोण का निर्माण होता है। तो वही लिखे है ना, कोण, देखिए बच्चों क्या लिखे हैं, कोण बी ए डी। यहाँ पे देख लीजिए बी है, ए है, डी है, ए को बीच में लाना है, लिख दिए हैं। अब आर को लिखना है बच्चों। आर को लिखने के लिए आप सोच रहे होंगे क्यों ना हम डी ए और यहाँ पे जो है कुछ लिख दें। देखिए अब कोण आर को लिखना चाहेंगे तो देखिए हम क्या बोले हैं, यह आर के बराबर यह आर होता है, तो हमको इसको लेके चलना है। इसको लिखने के लिए बच्चों को क्या करना पड़ेगा, सिंपल वर्ड में अगर जानिए तो क्या करना पड़ेगा, देखिए हम करेंगे क्या, आपको पहले हम लिख देते हैं। यहाँ पे करना है कोण एफ सी ए, कोण एफ सी ए ऐसे करेंगे। इसके बगल में लिख देंगे हम लोग संगत कोण। कौन सा कोण, संगत कोण लिख देंगे, संगत कोण से। क्यों लिखे बच्चों, आपको हम बता रहे हैं, देख लीजिए यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, एक यह रेखा है और एक यह रेखा है, एक यह रेखा है ना। यह वाला कोण और यह वाला कोण जब बराबर होता है तो एकांतर कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, एकांतर कोण बोलते हैं। अगर यह वाला कोण बराबर हो तो क्या बोलते हैं, एकांतर कोण। लेकिन इसमें कंडीशन क्या था बच्चों, ऐसे वाला है लेकिन इसका ना यहाँ पे एक कोण का निर्माण हो रहा है, यहाँ पे एक कोण का आई का निर्माण हो रहा है, यहाँ पे एक आई का निर्माण हो रहा है, यहाँ पे एक आई का निर्माण हो रहा है। देख रहे होंगे यहाँ पे एक, मान लीजिए कि यह एक किरण है ना। देखिए यहाँ पे यह वाला जो डी या एक रेखा गया, यह वाला रेखा जो गया है यहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे जब कटेगा एक यहाँ पे कटेगा ना, इसको हम लोग बोलते हैं संगत कोण बोलते हैं बच्चों, संगत कोण। देखिए यह वाला कोण और यह वाला कोण दिख रहा है ना, यह वाला कोण और यह वाला कोण, यह कौन सा कोण होता है बच्चों, संगत कोण होता है। मतलब देखिए एक रेखा इधर से गया है और एक रेखा इधर से गया और यह वाला रेखा क्या हो रहा है, काट रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। यह वाला कौन सा कोण होता है बच्चों, संगत कोण। वही लिखे हैं हम, देख लीजिए, देखिए एफ सी ए, मतलब इसका यह वाला कोण, इसका यह वाला कोण संगत होता है। तो आपको इतना ही करना है। और अब क्या करना है, बहुत सिंपल, देख लीजिए अब लिखना है आपको, अब समद्विबाहु त्रिभुज AFC में समद्विबाहु त्रिभुज जब भी दर्पण में प्रूव करने वाला बच्चों बनता है ना, एक समद्विबाहु त्रिभुज का निर्माण होता है। यह वाला आपको और यह वाला आपको दिख रहा होगा, मतलब क्या, AFC एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। जब बच्चों एक त्रिभुज का निर्माण होगा, समद्विबाहु का मतलब होता है कम से कम दो भुजा बराबर हो। समद्विबाहु सम द्वि का मतलब होता है दो गो भुजा क्या होना चाहिए बच्चों, बराबर होना चाहिए। तो दो गो भुजा बराबर करने के लिए क्या बच्चों हम कर सकते हैं कि AF बराबर FC बिल्कुल कर सकते हैं। यह कर्ण को नहीं लेते हैं, बड़ा वाला यह वाला को और यह वाला को लेते हैं, यह बड़ा वाला को नहीं लेते हैं, क्योंकि मेरा यह वाला और यह वाला ही बराबर होगा ना। तो हम वही करेंगे बच्चों, बहुत सिंपल है।
लिख दीजिएगा आप ए एफ बराबर सी एफ। मेरे साथ आप बनाते जाइएगा तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आपको करना आता लिखना है जैसे हम लिख रहे हैं सेम आपको वैसे ही लिखना है। त्रिभुज कौन सा लिए थे अभी, ए एफ सी लिए थे। एक कौन सा त्रिभुज था, आप बोलिएगा समद्विबाहु त्रिभुज था, समद्विबाहु त्रिभुज त्रिभुज है। यदि बिंदु ए को पी के बहुत यदि बिंदु ए को पी के बहुत नजदीक लाए तो, मतलब यहाँ पे आपको लिखना ही पड़ेगा जैसे कि हमने अवतल दर्पण और अवतल दर्पण में पढ़ा था, उत्तल दर्पण में वही करना पड़ता है। जैसे कि हम यहाँ पे पी और एफ के बराबर हम ए और एफ को कर सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए हम क्या लिखे हैं कि बिंदु ए पी के नज़दीक ए को ला रहे हैं, यह वाला जो ए जो यह वाला है यहाँ पे हम अपने मन से मानेंगे। बच्चों प्रूव करने में होता क्या है, कुछ बातों को हमको निगलेक्ट करके चलना पड़ता है और कुछ बातों को ध्यान में रख कर चलना पड़ता है। जब भी प्रूव करने वाला आएगा पी एफ के बराबर ए एफ होगा ही, इतना को आपको दिमाग में लेके चलना है। तो अब यहाँ तक हो गया, तो हम क्या बच्चों लिख सकते हैं पी एफ बराबर ए एफ ना। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे पी एफ इसके बराबर ए पी एफ के बराबर ए एफ हो जाएगा, मतलब पी के जगह पे ए जब आएगा पी एफ के बराबर ए एफ हो जाएगा। तो वही हम लिखे हैं पी एफ बराबर ए एफ। इसको समीकरण कौन सा मान लेंगे बच्चों, 2 मान लेंगे। इतना को करने के बाद आपको करना क्या है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को ले लेना। समीकरण 1 और समीकरण 2 से, जब 2 से कीजिएगा तो मिलाइएगा, देखिए कौन कौन मिल रहा है। समीकरण 1 और समीकरण 2 देखिए समीकरण ए एफ ये दोनों मिल रहा है, जो मिलता है उसको नहीं लेते हैं, जो नहीं मिलता है उसको लेते हैं। क्या हो जाएगा, सी एफ बराबर पी एफ होगा क्या, बोलिएगा बिल्कुल हो जाएगा। चलिए क्या लिख सकते हैं, सी एफ बराबर पी एफ। यह जब मेरा हो गया, इसको कौन सा लिख लेंगे, समीकरण 3 लिख लेंगे। अब देखिए क्या करना है बच्चों, अब क्या करना है, जैसे कि मेरा यहाँ पे जब सी एफ बराबर पी एफ समीकरण 2 बनेगा तो आपको लिखना है अब पी सी बराबर पी एफ प्लस ए एफ सी। देखिए अगर सी एफ और पी एफ को जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा, पी एफ और एफ सी को जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा। देखिए क्या हम बच्चों यह लिख सकते हैं, पी और सी बराबर या इतना को यहाँ तक का दूरी को हम लिख सकते हैं पी सी बराबर पी एफ प्लस एफ सी। क्या लिख सकते हैं बच्चों, आप बोलिएगा बिल्कुल लिख सकते हैं सर, इसके बराबर करने के लिए ना वही हम किए बच्चों, यह दोनों को जब जोड़ेंगे तो इसके बराबर होगा, बोलिएगा हाँ हो जाएगा। अब देखिए पी सी बराबर पी एफ और एफ सी को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, एफ देखिए यहाँ पे क्या एफ और सी है ना, एफ और सी को क्या लिख सकते हैं, पी एफ लिख सकते हैं ना, ठीक है लिख दीजिए पी एफ प्लस एफ सी को पी एफ लिखना है, यहाँ बगल में लिख दीजिएगा कहाँ से हम लिए हैं, समीकरण 3 से लिए हैं, समीकरण 3 से ना हमको प्रूफ देना पड़ता है। देखिए सी एफ बराबर पी एफ होता है ना, सी एफ के जगह पे पी एफ रख दिए समीकरण 3 से। अब क्या करना है बच्चों, अब देखिए पी सी बराबर इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा, 2 पी एफ होगा ना, हो जाएगा। अब गुना नहीं भी लिखिएगा तो 2 पी एफ होगा, क्योंकि गुना तो छुपा हुआ रहता है। अब देखिए एक बार आप नोटिस कीजिए, पी सी को हम लिख सकते हैं क्या, 2 गुना ई पी एफ, देखिए यहाँ पे
पी एफ ध्रुव से फोकस तक की दूरी को क्या बोलते हैं बच्चों? फोकस दूरी बोलते हैं। फोकस दूरी बोलते हैं ना, तो क्या है, पी एफ के जगह पे एफ रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। पी सी, अब यहाँ पे देख लीजिए, पी और सी यहाँ तक की दूरी, ध्रुव से लेके वक्रता केंद्र की दूरी को क्या बोलते हैं? आर बोलते हैं। वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, या ई वाला आर बोलते हैं, स्मॉल या कैपिटल कुछ भी आप लिख सकते हैं, आपका मन है ना। यहाँ पे हम आर लिख सकते हैं, गुना ये लिख सकते हैं। अब आगे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, गुना में रहता है बच्चों, तो क्या होता है देखिए, इसलिए अगर एफ, देखिए यहाँ आर है, एफ गुना में है, दो गुना में है, अगर इधर भेजेंगे तो भागा में आएगा, बोलेगा बिल्कुल आ जाएगा। क्या एफ बराबर आर बाई टू, ऐसे उल्टा है, इसको सीधा कर सकते हैं, एफ बराबर आर बाई टू हो गया। यही बच्चों प्रूव्ड हो गया, यही मांग रहा था, इसको हम लोग क्या कर दिए, प्रूव्ड कर दिए बच्चों। अब थोड़ा सा यहाँ पे लिख देना है, क्या लिखना है देख लीजिए, अर्थात फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधा होता है ना, वही लिख देंगे, आधी होती है एवं वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। मेरा यह क्या हो गया बच्चों, प्रूव्ड हो गया। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। इसी तरह आपका प्यार मिलता रहे, तब तक के लिए बाय। अगला वीडियो में फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। लव यू बच्चों, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।